तो मैं लखनऊ का जो ये फूड वैली है, आपने शायद देखा है या नहीं देखा, ये नया ठिकाना है और बड़ा देखने में, और जितने अच्छे आउटलेट्स है और जितने तरह का खाना हो सकता है वो सब यहाँ पर है फूड वैली में। कभी आइएगा लखनऊ में तो आइएगा। इसी फूड वैली में मैंने सोचा, लखनऊ से मैंने आपको दारुसफ़ा से और तमाम चाय की दुकानों से बहुत बार कार्यक्रम किया, आज थोड़ी जगह बदली जाए, नई जगह, नए लोग, नई बात की जाए। तो मैं भाई साहब आया हूँ ये जानने के लिए। वैसे तो ये मसला थोड़ा यंगस्टर्स का ज़्यादा है, क्योंकि ऐप वैप के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी रहती है, लेकिन मैं देख ही रहा हूँ कि आप चारों के पास स्मार्टफोन है। तो मैं इसलिए देश में जितने स्मार्टफोन धारक हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने फैसला किया है कि मार्च 2026 से आपके फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना है। पहले कहा गया कि ये ज़रूरी है, इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। बाद में जब इस पर शोर शराबा हुआ तो सरकार ने कहा कि नहीं, आप इसको चाहें तो रजिस्टर करें, नहीं तो अनइंस्टॉल कर दें। आपको संचार साथी ऐप के बारे में पता है, और अगर पता है तो इसको आप कैसे लेकर देख रहे हैं? देखिए, संचार ऐप जो आप बता रहे हैं ये अभी हमको ज़्यादा सुना नहीं इसके बारे में, मगर अभी हमको कल हमने न्यूज़ में हमने देखा था कोई ऐप जो है नया, इसको आपको डाउनलोड करना है। तो इसके बारे में भी हमको कुछ पता ही नहीं, तो हम कैसे डाउनलोड कर दें, क्या है। अपने फ़ोन हमारा एक प्राइवेसी होता है, उस प्राइवेसी में हम मेरे कुछ भी अगर किसी को हम सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो इस चीज़ जो है हम, और इसके बारे में अभी सही से पता नहीं है। ये अपना फ़ोन की स्क्रीन खोलिए। अभी ये देखिए, ना जाने कि इसमें फेसबुक है, इसमें व्हाट्सएप है, इसमें एक्स है, इसमें ना जाने कितने ऐप आपने डाउनलोड किए हैं। प्ले स्टोर, बहुत सारे ऐप्स हैं आपने किए हुए हैं। आप इन सब पे भरोसा कर ले रहे हैं, भारत सरकार की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। देखिए बात, क्योंकि इनकी क्या गारंटी है, ये तो प्राइवेट कंपनी, इनकी क्या गारंटी है, तो कहते ही है कि हम आपकी प्राइवेसी सुरक्षित करते हैं, लेकिन इनकी क्या गारंटी है? लोग ये सवाल कहेंगे कि इतने ऐप आपने डाउनलोड कर लिए, तब आपको शंका नहीं थी, इस पर शंका है? नहीं, जैसे कि अब आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में जो है प्राइवेसी है, उसमें चैटिंग वेटिंग जो भी होती है, तो आपको मालूम है ना। अब हमने जो गवर्नमेंट को तो जब चाहे तब आपके फ़ोन में, नहीं वो तो ठीक है, हमारा फ़ोन तो ऐसे भी गवर्नमेंट के हाथ में, नेटवर्क उनके पास है, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, वो तो ऐसे भी उनको ऑलरेडी जो है, और सबका डाटा फेसबुक पर आप है, व्हाट्सएप पे, एक्स पे है, तो सब डेटा तो ऑलरेडी आप दे चुके हैं पब्लिक में। नहीं तो यहाँ पे ये है कि ये तो हमारी इच्छा अनुसार है, लेकिन जो ऑलरेडी अब नए फ़ोन आएंगे उसमें इनबिल्ड हो के आए। आपने देखिए बात पकड़ी, इनबिल्ड हो के आएगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। हम चाहे तो फेसबुक पे रहे, चाहे तो व्हाट्सएप पे रहे। मैंने अपनी अभी इत्तेफाक से 4-6 दिन पहले, क्योंकि बच्चे आजकल फ़ोन बहुत चलाने हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले 1 जनवरी से मैं खुद सारी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि हमको देख के ही बच्चे करेंगे। कल देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर नया कानून आया कि 16 साल यंगस्टर सबको फ़ोन बैंड होना शुरू हो रहा है, एज के हिसाब से 1-1 घंटे की उनकी टाइमिंग रहेगी। और अपने यहाँ जो गवर्नमेंट दे रही है हमें, जो डाउनलोड करने के लिए कह रही है, पहले तो शुरू में कह रही थी कि अनइंस्टॉल नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हमारे मंत्री जी ने ये कहा, जब बहुत बवाल मचाया, आप लोगों ने मचाया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आज भी उन्होंने कहा, आज भी ये कहा, तो आज की मैंने न्यूज़ नहीं देखी है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अब कैमरा अपने आप एक्सेस ले लेगा, हमारी चैटिंग सारी पढ़ ली जाएगी, हमारे बेडरूम के अंदर पहुंच गया है, तो ये तो चीज़ नहीं सही है। भाई यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट में इसके बारे में, तो हम तो ये कह रहे हैं, जिन ऐप्स की पर आप चैटिंग कर रहे हैं, जिन ऐप से आप बात कर रहे हैं, उन पे आप भरोसा कर रहे हैं, और वो सब प्राइवेट कंपनियां हैं। लेकिन सरकार अगर कह रही, भरोसा हम तब तक कर रहे हैं जब तक हमें नहीं मालूम है। जब हमें मालूम है कि हमारा सब डाटा लीक हो रहा है, अब जैसे कल एक कोई ऐप आया है, पता चला है, वो मेरे ख्याल से अशोक कुमार पांडे जी के प्रोग्राम में मैंने देखा था कि आप इनका मोबाइल नंबर डालिए तो इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह के ऐप आ रहे हैं तो ख़तरनाक हो रहे हैं ना। वो मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, उसके बारे में पता ही नहीं उनके कि आपका क्या चीज़ लीक हो जाएगा। तो एक बात कहिए, सरकार ये कह रही है कि इतना साइबर फ्रॉड बढ़ा है, इतना ज़्यादा फ़ोनों की चोरी हो रही है, इतना ज़्यादा फर्जी, 3 करोड़ सिम कार्ड एक आंकड़े के मुताबिक फर्जी नामों पर लिए गए हैं, और उसके ज़रिए से
वो ठगी कर रहे नहीं हैं, तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये ऐप डाउनलोड करने के, अगर हम डाउनलोड कर लें तो ये क्या है, गवर्नमेंट इस चीज़ की हमसे कहेगी कि आपका फ़ोन चोरी होगा तो 100% हमें मिलेगा और ठगी हमारे साथ नहीं होगी। ठगी उसके बावजूद भी तो हो रही है। इतने आप प्राइवेसी बना के, इतने ऐप बना के, साइबर सेल बना के, उसके बावजूद भी तो ठगी हो रही है नहीं, ना। सवाल ये है कि जब आप ये कह दे रहे हैं कि आप इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर करिए या ना करिए, तो फिर हमारा फ़ोन आप कहाँ से खोजवाएंगे? तो इसका मतलब उसी को खोजवाएंगे जिसका ऐप है, पहली बात। ऐप नहीं होगा तो पुलिस का काम खत्म। तो आपको कुछ मालूम है कहाँ है संचार साथी? संचार साथी के बारे में बहुत अभी 2-4 दिन से सुन रहे हैं कि ऐप है। अरे 2 या 4 दिन से मामले आया है तो हाँ, तो मुझे नहीं बहुत ज़्यादा जानकारी है, मगर ये है कि इससे मेरी प्राइवेसी, जैसे मैंने देखा, जो समझा अभी तक के, उससे मेरी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। वो सरकार के पास मेरा पूरा डाटा चला जाएगा। हर डेटा आता है सरकार का, कौन नहीं है? आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी का नंबर है, सारा बैंक स्टेटमेंट है, सारी चीज़ है। इस ऐप से तो मेन चीज़ ये है कि हम अगर सो रहे हैं तो हमारा कैमरा ऑन हो रहा है। भाई अगर हम अपने बेडरूम के अंदर हैं, कैमरा ऑन हो रहा है, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारा कैमरा जब गवर्नमेंट चाहे तो ऑन कर सकती है। मेन इस चीज़ से दिक्कत है, बाकी तो डाटा अभी आपने देखा होगा, आप मुझसे मिल करके जाएंगे या मैं आपसे मिला हूँ, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद आपको, या कल फेसबुक पर मैं आपको दिखने लगूँ कि ऐड फ्रेंड, एज ए फ्रेंड कर सकता हूँ, मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ तक के टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अब समझिए हमारे घर की जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाएगी इससे। जो हमारा कैमरा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो हमारी पर्सनल चैट्स हैं, वो सब लीक हो सकती है इससे। क्योंकि अभी देखिए, कहते हैं, हाँ सुने एक बात कहते हैं कि फोन जो है इसने हमको बांध दिया। ये जितनी लिबर्टी लेके आया था, लोगों ने समझा कि ये बहुत बड़ी सुविधा है, हमें बहुत सा, उतना ही ये आदमी को जकड़ता जा रहा है। एक तो समय के लिहाज से, दूसरे इसके बगैर आप रह नहीं सकते, तीसरे अब आपका कुछ भी पब्लिक नहीं है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है। ये सोचने वाली बात है, कब क्या पब्लिक हो जाए आपका ये कहा नहीं जा सकता। आप टेलीफोन खोलिए, अपना फ़ोन खोलिए, गूगल पर या जो भी वेबसाइट है उस पर, कोई भी आप उस पर जाइए। अगर आपको गाड़ी का बीमा कराना है, मेडिकल इंश्योरेंस कराना है या खुद का इंश्योरेंस कराना है, आप उस पर खाली मेडिकल इंश्योरेंस लिखिए या कार इंश्योरेंस लिखिए और फ़ोन एक बार उसको सर्च में डालिए और फिर वापस आप अपना काम करने लगिए। आप जो भी ऐप खोलेंगे सब पे कार इंश्योरेंस का ही आने लगेगा और कुछ ही देर के बाद कॉल भी आने लगेगी। अभी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे थे भैया, तो तुरंत जो है इनके बाद 10 कॉल आने लगी हेल्थ के लिए। स्टार से करवा रहे थे, कहाँ से करवा रहे थे? स्टार हेल्थ का हम इंश्योरेंस लिए हैं, ठीक है। जैसे मेरी 5 दिन बाद एक्सपायर होने वाली है तो 5 दिन पहले से फ़ोन आने लगते हैं। नहीं, वो तो एक्सपायर, देखिए आपने लिया, तो हाँ आने लगे तो उसमें फेक कॉल भी आने लगी, अदर कंपनी नहीं, उसमें फेक भी आने लगी कि ये हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इसमें आप जाएंगे और इसमें से आपका पूरा। अरे भाई, डेटा तो उस सब पे उन कंपनियों के पास पहुंच जा रहा है। आपका इंश्योरेंस खत्म होना है, आपको पता नहीं चल रहा, आपका फोन आने लग रहा है कि आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, आपका इंश्योरेंस खत्म। अभी देखिए एक फेक मैसेज हमारे ही पे आया है, अब ये आया है नंबर्स से, ठीक है। मैं दर्शकों को भी मैं आगाह कर दूं, ये देखिए फ़ोन नंबर से मेरे पर आया, चूंकि हम लोग इसी में, तो हमको मालूम है कि ये फेक मैसेज है। क्या लिखा है मैसेज में? लिखा है, योर ट्रैफिक फाइन इज अनपेड, सेटल द अमाउंट इमीडिएटली टू स्टीयर क्लियर ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेज और लीगल एक्शन, प्रॉम्प्ट पेमेंट इज रिक्वायर्ड। अब उसके बाद ये लिंक दिया है। अगर ये लिंक मैं खोल देता हूं तो फिर मामला कहीं भी जा सकता है। हमारे एक दोस्त ने खोल दिया, उनका 30,000 रुपये अकाउंट से पता नहीं कैसे गायब हो गया। ये आया नंबर से। अगर ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आता तो वो लिखा हुआ आता, ये देखिए नंबर है, हाँ, और ये देखिए वाहन से आता, परिवहन से आता। ये 2 अलग अलग नंबर से सेम मैसेज मुझे आए हैं और ये मैं जानता हूं कि मेरा कोई ट्रैफिक का फाइन नहीं है। मैंने परिवहन में जाके अपनी गाड़ी नंबर देख लिया, उसमें कहीं कोई नहीं है। अगर जो आदमी की जान पहचान, जो आदमी नहीं जानता है या जिसको इतनी जानकारी नहीं कि गाड़ी नंबर से जाके परिवहन में हम देख लें हमारे पर फाइन है कि नहीं है, वो तो फंस जाएगा। वो ये खोलेगा, फंस जाएगा।
तो संचार साथी खोलेगा और नहीं जाएगा। हाँ। संचार साथी रखेगा तो फोन गायब होगा, या इस तरह का डिजिटल फ्रॉड कोई करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। कह रहे हैं कि संचार साथी आप इसकी क्या श्योरिटी है ये बताइए? हाँ? आपका फोन चोरी जाएगा, मिल जाएगा। फोन तो ऐसे भी बोलिए। चोरी होता है तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैसेज मैंने पढ़ के सुनाया, ये इसी बहस के लिए सुनाया कि संचार साथी ऐप होगा तो ये आदमी पकड़ा जाएगा। मैं इसका नंबर भी दिखा सकता हूँ लेकिन नहीं दिखा रहा हूँ, पर्सनल आया है। ये फ्रॉड ही है दोनों। देखिए तो मैं कह रहा हूँ अगर संचार साथी ऐप होगा तो फिर ये दोनों पकड़े जाएंगे, या संचार साथी ऐप होगा आप ही मुश्किल में पड़ेंगे। आपको दोनों में से क्या लगता है? समझेंगे इसके बारे में तभी इसको डाउनलोड करेंगे। पहले समझ तो लें इसके बारे में क्या है। अभी तो ये आया है। आया तो जनवरी से है, लेकिन कहा यह गया है कि मार्च से ऐसा नहीं है यह आने वाले फोन में रहेगा। भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले किसी ने संचार साथी ऐप डाउनलोड नहीं किया गया होगा 1.5 करोड़ लोगों ने किया। या किसी के साथ फ्रॉड हुआ होगा तो कोई पकड़ा गया अभी तक? हाँ, वो कह रहे हैं हाँ, देखिए 1.5 करोड़ लोगों ने ये जो ऐप है जो डाउनलोड किया। 42 लाख फोन चोरी हुए हैं। 7 लाख फोन की रिकवरी वो कह रहे हैं इसकी जरिए से फायदे हुए। पिछली बार मतलब 2024 में देश में 22 लाख लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड, जैसे हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसा लोगों के साथ हुआ है। तो इसलिए सरकार ने ये आवश्यकता समझी है कि ये संचार साथी ऐप लाया जाए। आपका क्या विचार है? एडवोकेट जिशान, बेसिकली सर जो एक डिजिटल फ्रॉड या एक जो डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप हुआ है उसमें जो थोड़े से मेरे विजन है वो ये है कि 90% जो भी कॉज है वो उसमें आप देखेंगे 3 चीज़ें कॉमन पाई जाएंगी। एक है सोशल इंजीनियरिंग जो आप करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए उसको। उसमें बंदे को क्या करते हैं आप, जैसे डिजिटल अरेस्ट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। उसमें आपको फंसाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है मिसकम्युनिकेट करके, और आपको वहाँ पे जैसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया, बताया कि आपको ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरा मोड होता है फिशिंग का। फिशिंग में क्या होता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है आपके डेटा का करते हैं। और तीसरा है डेटा ब्रीच का। ब्रीच में ये होता है कि बेसिकली आपका डेटा आपने किसी कॉन्फिडेंशियल अथॉरिटी को दिया, कॉन्फिडेंशियल एजेंसी को दिया, आपने अपनी मर्ज़ी से दिया। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वो हैं, अब किसी ने ऑफर्स की लालच में अपना डेटा दिया, नाउ दे आर सेलिंग दैट डेटा। तो ये जो बेसिक जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं डिजिटल, 90% इन 3 कॉजेज से हो रहे हैं। अब इनको दूर करने के लिए बेसिकली क्या है कि हमें अवेयरनेस, एक जो अभी DPDP एक्ट आया हुआ है तो डिजिटल प्रोटेक्शन और डिजिटल प्रिवेसी, तो हम वी शुड बी वेरी मच अवेयर कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और अपने डेटा की प्रिवेसी जो कि शायद थोड़ा सा हम लोग जिस माहौल में बढ़े हैं, पले बढ़े हैं, प्रिवेसी उतनी माने नहीं रखती हमारी सोशल लाइफ में। अब चूँकि सोशल लाइफ का जो पैराडिग्म है वो इंटायरली शिफ्ट कर चुका है एक डिजिटल लाइफ में, तो वही आदत, वही चीज़ हमारी उसमें भी बनी हुई है। तो उसकी वजह से होता यह है कि हम मानते हैं ये होना चाहिए संचार साथी ऐप। संचार साथी के लिए पर्टिकुलरली मैं थोड़ा सा इतना अभी उससे अवेयर नहीं हूँ। मैं DPDP एक्ट पे थोड़ा सा हूँ, और मैं एडवोकेट भी हूँ, और मैं डेटा प्रोटेक्शन का एक्सपर्ट भी हूँ। तो संचार साथी देखिए सर, एनीथिंग दैट कम्स, मैं कह रहा हूँ संचार साथी ऐप, सरकार ये कह रही है कि 2026 मार्च से जो फ़ोन इंपोर्ट हो वो भी, जो फ़ोन बेचे जाएं, कोई भी स्मार्टफोन बिना प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप के नहीं होगा। और जब इस पे पहले ये था कि आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर करना है। बाद में जब इस पर बवाल हुआ कि ये तो प्रीवियस ही, तो मिनिस्टर साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्लियर किया कि नहीं भैया, आप चाहें तो इसको अनइंस्टॉल कर दें, आप चाहें तो आप, ये तो प्री इंस्टॉल होके आपके मोबाइल में आएगा। आप रजिस्टर करना चाहें तो करें, ना करना चाहें ना करें। तो अगर वो कह रहे थे कि अगर ये मैंडेटरी नहीं करना था तो ये कंपनियों को आदेश देने के बजाय लोगों को अवेयर करना था कि अगर आप डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ठगी के शिकार ना हो, अगर आप फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आप अपना डिजिटल ये क्या नाम ऐप डाउनलोड कीजिए। लोगों में अवेयरनेस लाना चाहिए था, बजाय कि सीधे ये कह देना कि जैसे कोविड के समय में एक ऐप वो कराया था, मैंडेटरी करा था सबके लिए, वो आई एम जस्ट मिसिंग द नेम,
कोविड के समय में एक ऐप आया था। वो था हाँ, तो आपने उसका फेट देख आरोग्य। आरोग्य, तो आप देखिए उसका फेट क्या हुआ, अल्टीमेटली आज वो कहाँ है। तो कहीं ना कहीं संचार साथी भी अगर प्रॉपर गाइडलाइन और एक अगर एम्बिगुअस डिसीजन है गवर्नमेंट का, तो गॉड नोज कि इसका अल्टीमेट डिसीजन क्या होगा। क्योंकि देखिए सर, कहीं ना कहीं एसेस तो ये हमारी पब्लिक ही देता है गवर्नमेंट को, या जो भी उस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च यूज़ करेगा बैक एंड में, हमारा डेटा तो उसके पास जा रहा है। अरे तो भाई जो इसके पक्ष में वो कह रहे हैं कि आप इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी प्राइवेसी बची कहाँ? आपको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड है, दरअसल आपका सब जा रहा है, दूसरे जगह पहुंच रहा है माल। ये जो है वो जब चाहेगा वो यूज कर लेगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले मैंने ये बताइए, मैं सुनिए, मैं फेसबुक पर अपना फोटो डाल रहा हूँ, मान लीजिए आप अभी यही फोटो मैं खींच दूँ कि मैं जो है फूड वैली में इतने लोगों के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, अभी फेसबुक पर मैं फोटो डाल दूँ, मेरे जितने उसमें है फॉलोअर या जो भी फ्रेंड्स जो भी है, उसको वहीं से कॉपी करके वो कहीं भी भेज सकते हैं, फोटो को कहीं भी भेज सकते हैं। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका वीडियो भी बन जाएगा, तो बची कहाँ आपकी प्राइवेसी? अगर आप इस पर हैं तो आप कहाँ बचे? सर मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए, जैसे हमने अपनी एक सोशल लाइफ है हमारी, जो इंटरेक्ट करते हैं हम, ठीक उसी के पैरेलल सर। बस ईशान भाई, बात खत्म होते होते भाई साहब कह रहे हैं बड़ा बवाल है, अब कीपैड वाला लिया जा। तो समाज में एक बड़ा वर्ग ही है, इतना दिमाग का भेजा पढ़ाई हो जा, इससे अच्छा है कि एंड मोबाइल स्मार्टफोन हटा करके बटन वाले मोबाइल पर लोग ना आने लगे। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ।